गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक हैं। तो गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक जो लिखी है ना, वो लिखी है मुकुंदी लाल ने। ठीक है, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक जो लिखी है वो मुकुंदी लाल ने लिखी है। और इससे क्या किया गया, मौलाराम के जो चित्र हैं ना, उन पे प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। ठीक है, मौलाराम के चित्रों को प्रकाश किसने डाला था, मुकुंदी लाल ने। किन पुस्तकों से, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है। तो कुमाऊं का जो पहला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है वो कालू मेहरा को माना जाता है। ठीक है, किसको, कालू मेहरा को। 1857 के दौरान ये कालू मेहरा जो करते हैं, क्रांतिवीर नामक संगठन बनाते हैं। ठीक है, 1857 में क्रांतिवीर नामक संगठन कालू मेहरा बनाते हैं। और ये किसके कहने में बनाते हैं, तो अवध के जो नवाब होते हैं ना, वाजिद अली शाह, उनके कहने में बनाते हैं। ठीक है, और इनका संबंध है लोहाघाट के विष्णु गाँव से। नेक्स्ट हमारा, गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। तो गढ़ केसरी किसको कहा जाता था, तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। ठीक है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी नाम से जाना जाता था। और सुमित्रानंद पंत विख्यात हैं। तो यह सुमित्रानंद पंत जो विख्यात है ना, ये छायावादी कवि के रूप में है। ठीक है, सुमित्रानंद पंत जो विख्यात है छायावादी कवि के रूप में है। और 1968 को इनको ज्ञानपीठ मिलता है। ठीक है, सुमित्रानंद पंत को 1968 को ज्ञानपीठ मिलता है चिदम्बरा हेतु। चिदम्बरा हेतु क्या मिलता है, ज्ञानपीठ मिलता है। और जो साहित्य अकादमी मिलता है ना, 1960 में मिलता है, कला एवं बूढ़ा चांद के लिए। साहित्य अकादमी कला एवं बूढ़ा चांद के लिए 1960 में मिलता है। और पद्म भूषण 1961 में। ठीक है, पद्म भूषण कब मिला, 1961 में। नेक्स्ट हमारा, अगला है हमारा, नेक्स्ट देख लेते हैं पांचवा। ठीक है, तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो बछेंद्र पाल पर्वतारोही है, इंपॉर्टेंट है, बछेंद्र पाल पर्वतारोही है। नीचे है गिरिराज किशोर। ठीक है, गिरिराज किशोर का संबंध क्या है, साहित्यकार है। ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद है बछेंद्री पाठक, तो बिंदेश्वरी पाठक। ठीक है, बिंदेश्वरी पाठक जो है समाजसेवी है। ठीक है, ये भी ठीक है। अगला है सुंदरलाल बहुगुणा संगीतकार। सुंदरलाल बहुगुणा क्या है, ये सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है पर्यावरण से। ठीक है, पर्यावरण से। तो एक बार मैं सबको दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। बछेंद्री पाल पर्वतारोहण, ठीक है ये। अगला है गिरिराज किशोर साहित्यकार, ठीक है। बिंदेश्वरी पाठक जो है समाजसेवी, ये भी ठीक है। और जो सुमेलित नहीं है, सुंदरलाल बहुगुणा संगीतकार दिया है, तो ये पर्यावरणविद है। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा जो है ना पर्यावरणविद है, संगीतकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ये डी हो जाएगा, गलत है। और जो पहाड़ का गांधी कहते हैं जसवंत सिंह को कहते हैं। ठीक है, पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह को कहते हैं। कुमाऊं का गांधी कहते हैं देवकी नंदन पांडे को। ठीक है, पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह, कुमाऊं का गांधी होता है देवकी नंदन पांडे, और बागेश्वर का गांधी होता है दुर्गा प्रसाद शाह। ठीक है, दुर्गा प्रसाद शाह बागेश्वर का गांधी। नेक्स्ट देखते हैं, वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है। तो वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है विश्वेश्वर दत्त सकलानी। ठीक है, वृक्ष मानव कहा जाता है विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है किसको, तो उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है इंद्रमणि बडौनी को। ठीक है, और वाशिंगटन पोस्ट में लिखा था। ठीक है, वाशिंगटन पोस्ट था जो अखबार, उसके द्वारा कहा गया था कि उत्तराखंड के जो गांधी है ना, वो है इंद्रमणि बडौनी। ठीक है, और पूछा है कि पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह बिष्ट, कुमाऊं का गांधी पूछा जाए तो देवकी नंदन पांडे, और बागेश्वर के गांधी हैं दुर्गा प्रसाद नेथानी, सॉरी दुर्गा प्रसाद शाह। ठीक है, दुर्गा प्रसाद शाह। अगला है, किस नेता की मृत्यु 1942 में जेल में भूख हड़ताल के से हुई थी। तो जेल में जो भूख हड़ताल से जिनकी मृत्यु हो जाती है ना, वो 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद होती है। ठीक है, देव सुमन की मृत्यु हो जाती है। देव सुमन की मृत्यु कब होती है, 1942 में, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद। चारण नाम से जाने जाते हैं, तो चारण नाम से जाने जाते हैं शिव प्रसाद डबलाल। ठीक है, शिव प्रसाद डबलाल को चारण नाम से जाना जाता है। कुर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है, तो कुर्मांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे को कहते हैं। ठीक है, कुर्मांचल केसरी जो है ना, वो बद्रीदत्त पांडे को कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, बद्रीदत्त पांडे थे, तो बद्रीदत्त पांडे का संबंध किस किस से ये बना है। ठीक है, तो कुली बेगार आंदोलन के नायक थे। ठीक है, कुली बेगार आंदोलन 13-14 जनवरी 1921 को होता है, सरयू नदी के किनारे होता है। ठीक है, 1921 को होता है। ठीक है, 1921 को सरयू नदी के किनारे होता है, बागेश्वर में। अगला हमारा, तो इसका जो है, और दूसरा जो है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य थे। ठीक है, कुली बेगार के नायक थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य थे बद्रीदत्त पांडे। और तीसरा जो है हिंदू महासभा के अध्यक्ष, ये गलत है। ठीक है, तीसरा जो है गलत है। तो बद्रीदत्त पांडे जो थे कुली बेगार आंदोलन के नायक थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक अध्यक्ष थे। नेक्स्ट हमारा, बोरीवाली से बोरी बंदर तक के लेखक कौन है। तो बोरीवाली से बोरी बंदर तक के जो लेखक हैं शैलेश मटियानी ने लिखा है। ठीक है, बोरीवाली से बोरी बंदर तक के जो लेखक है शैलेश मटियानी है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध बाल इतिहासकार रस्किन बॉन्ड जो कि मसूरी में रहते थे, प्रथम रचना है। तो रस्किन बॉन्ड जो मसूरी में रहते थे। ठीक है, अंग्रेजी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार थे रस्किन बॉन्ड। तो पूछा रहा है कि इनकी जो पहली रचना है वो कौन सी है, तो रूम ऑफ द रूप। ठीक है, रूम ऑफ द रूप क्या है, इनकी पहली रचना है, किसकी, रस्किन बॉन्ड की। ठीक है, संबंध का है मसूरी से, ठीक, मसूरी में रहते थे, और अंग्रेजी के प्रसिद्ध थे ये। और इनको जो साहित्य अकादमी मिलता है ना, 1992 में मिलता है। ठीक है, 1992 में इनको साहित्य अकादमी मिला, अवर ट्री स्ट्रीट ग्री इन देहरा हेतु। ठीक है, किसके लिए मिला था, तो अवर ट्री स्टील, ठीक है, अवर ट्री स्टील
डिग्री इन देहरा हेतु। क्या मिला था? साहित्य अकादमी मिला था 1992 में। किसको? रस्किन बॉन्ड को। ठीक है। साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के एकमात्र व्यक्ति, तो साहित्य का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ना राज्य से पाने वाले एकमात्र जो व्यक्ति थे वो कौन थे? तो सुमित्रानंद पंत। ठीक है। कौन थे? सुमित्रानंद पंत। और सुमित्रानंद पंत को जो ज्ञानपीठ मिला था वो चिदम्बरा के लिए मिला था। ठीक है। किसके लिए मिला था? चिदम्बरा के लिए। 1968 में मिलता है ज्ञानपीठ चिदम्बरा हेतु। नेक्स्ट है हमारा भारत रत्न पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति, तो उत्तराखंड में जो भारत रत्न मिला था वो किसको मिला था? इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। जीबी पंत को, यानी गोविंद वल्लभ पंत को उत्तराखंड में भारत रत्न मिला था। और इनका जो जन्म होता है ना 10 सितंबर को होता है। ठीक है। 10 सितंबर को इनका जन्म हुआ था, 10 सितंबर 1887 को। ठीक है। और इनके जो डाक टिकट जारी होता है इनके नाम पे 2 बार हो चुका है। ठीक है। एक बार 1965 में डाक टिकट जारी होता है इनके नाम पे, और दूसरी बार होता है 1988 को। 2 बार जो है वो गोविंद वल्लभ पंत के नाम पे डाक टिकट आ गया। और इनका जो इनको जो भारत रत्न मिला था ना गोविंद वल्लभ पंत को, ये 1957 को मिला था। ठीक है। 1957 को। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला, तो विष्णु देवी शाह। ठीक है। विष्णु देवी शाह क्या थी? स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाने वाली पहली महिला थी। ठीक है। अगला हमारा कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, तो कुमाऊं की जो लक्ष्मीबाई कहा जाता है वो जिया रानी को कहा जाता है। ठीक है। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है जिया रानी को। और इनका जो बचपन का नाम था ना मौला देवी था। ठीक है। बचपन का नाम था जो जिया रानी का मौला देवी था। और अन्य नाम इसको क्या किस नाम से जाना जाता है? जो पिंगला के नाम से। ठीक है। पिंगला के नाम से जाना जाता है जिया रानी को। और इनके जो याद में ना जिया रानी मेला लगता है। ठीक है। रानीबाग नैनीताल में, रानीबाग नैनीताल में जिया रानी की याद में जिया रानी मेला लगता है। अगला है निम्न में से किसका संबंध कला से नहीं है? तो कला से कौन से संबंधित नहीं है ये बताना है। तो पहला है मौलाराम, ये कला से संबंधित है। ठीक है। दूसरा है भैरव दत्त जोशी, ये भी कला से संबंधित है। तीसरा है अनुषा, ये भी कला से संबंधित है। तो देवी दत्त पंत। ठीक है। तो डी पंत जो है ना इनका जो संबंध है कला से नहीं है। अगला है नेक्स्ट हमारा रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध है, तो रणवीर सिंह बिष्ट का जो संबंध है वो चित्रकला से है। ठीक है। रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध है चित्रकला से। भारत की नहीं विश्व की पहली मेजर जनरल, तो भारत की नहीं विश्व की जो पहली मेजर जनरल थी ना कुमारी मायावती था। ठीक है। ये माया टमटा जो थी ना वो क्या थी? भारत की नहीं विश्व की पहली मेजर जनरल थी। ठीक है। विश्व की पहली मेजर जनरल कौन सी है? तो माया टमटा। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित महिला, तो हंसा मंडाल। ठीक है। हंसा मंडाल क्या थी? द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित महिला थी। भारोत्तोलन से इनका संबंध है और ये पिथौरागढ़ से संबंधित है। ठीक है। पिथौरागढ़ से संबंधित है हंसा मंडाल। नेक्स्ट हमारा गढ़ केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो गढ़ केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। तो गढ़ केसरी नाम से जिन्हें जाना जाता है वो जाना जाता है हमारे अनुसुईया प्रसाद भगोड़ा को। ठीक है। गढ़ केसरी के नाम से अनुसुईया प्रसाद भगोड़ा को जाना जाता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट हमारा किसने कहा है कि यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेष्ठकर है? तो यह किसने कहा है कि हमें अगर मरना ही है ना तो हम अपने जो सिद्धांत हैं और अपना जो विश्वास है उसकी सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरेंगे। ठीक है। यह श्रेष्ठकर है। तो यह किसने कहा था? देवशमन के कथन है। ठीक है। देवशमन ने कहा था ये। अगला है निम्न में से किसको उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय जाता है? तो गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय जाता है प्रयाग दत्त पंत को। ठीक है। प्रयाग दत्त पंत को उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय जाता है। किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? तो उत्तराखंड के जो गांधी है ना इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के गांधी कहा जाता है इंद्रमणि बड़ौनी को। ठीक है। इंद्रमणि बड़ौनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। और पहाड़ का गांधी कहा जाता है जसवंत सिंह बिष्ट को। कुमाऊं का गांधी कहा जाता है देवकी नंदन पांडे को। और बागेश्वर का गांधी कहा जाता है दुर्गा प्रसाद शाह को। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चंडी प्रसाद भट्ट, इनका संबंध पर्यावरण से है। ठीक है। बछेंद्री पाल का संबंध पर्वतारोहण से है। ठीक है। ये भी जसपाल राणा का संबंध साहित्य से दिया है, तो जसपाल राणा का संबंध साहित्य से नहीं है। ठीक है। इनका संबंध है निशानाबाजी। ठीक है। निशानेबाजी से संबंधित है जसपाल राणा का संबंध। बीसी खंडूरी, तो बीसी खंडूरी का संबंध किससे है? तो राजनीति से। ठीक है। बीसी खंडूरी का संबंध है राजनीति से। एक बार रिपीट कर लेता हूँ। चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरणविद है ये। और बछेंद्री पाल पर्वतारोही है। ठीक है। और जसपाल राणा ये हमारा सुमेलित नहीं है। ठीक है। ये साहित्य दिया है तो इसमें क्या है? गलत है, ये निशानेबाजी से संबंधित है। ठीक है। जसपाल राणा। और बीसी खंडूरी राजनीति से संबंधित है। हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की? तो हरिद्वार में जो शांति कुंज की स्थापना की थी श्री राम शर्मा ने की थी। ठीक है। हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना श्री राम शर्मा करते हैं। और इसकी स्थापना कब करते थे? 1971 में हुई थी। ठीक है। 1971 में हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना की जाती है। और इसका जो वर्तमान नाम है ना वो गायत्री तीर्थ है। ठीक है। शांति कुंज का जो वर्तमान नाम है तो क्या है? गायत्री तीर्थ। नेक्स्ट हमारा चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो चिपको आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? गौरा देवी ने। ठीक है। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था गौरा देवी ने। और इसकी जो चिपको आंदोलन शुरू होता है ना वो कब होता है? तो 1983 से। ठीक है। चिपको आंदोलन जो शुरू होता है 1973 से शुरू होता है, 1974 से। कहीं पे 73 भी दिया होगा तो अगर 74 ना हो तो 73 कर लेना। ठीक है। वैसे
74 से शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। नेक्स्ट हमारा अगला है हमारा लोक रतन पंत। तो कौन बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। लोक रतन पंत जो है ना उनको गुमानी पंत भी कहा जाता है, तो एक ठीक हो जाएगा। दूसरा हमारा सुमित्रा नंदन पंत से या गुस्से कहा जाता है, ठीक है। उपनाम जो है से या गुस्से है सुमित्रा नंदन पंत का। अगला है नैन सिंह रावत को मौलिक पंडित कहा जाता है, ठीक है। नैन सिंह रावत को मौलिक पंडित कहा जाता है। और गिरीश तिवारी को, तो गिरीश तिवारी को गिरधा कहा जाता है, ठीक है। गिरीश तिवारी को क्या आता है, गिरधा कहा जाता है। तो गौरदा ये गलत हो जाए, ठीक है। गौरी दत्त पांडे हैं उनको गौरदा कहा जाता है। तो हमारा जो सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर डी है, गिरीश तिवारी को गिरधा कहा जाता है, ठीक है। और जो गौरदा कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, तो गौरी दत्त पांडे को। नेक्स्ट हमारा अगला है निम्न नामों व उपनामों में कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है, ठीक है। नाम और उपनाम दिए हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। नेक्स्ट पहला है हमारा जिया रानी। तो जिया रानी का जो नाम है ना वो कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई, ठीक है। जिया रानी को कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। या पिंगला या प्योली भी कहा जाता है, ठीक है। पिंगला या प्योली भी कहा जाता है, दोनों कहते हैं इसको। और मेजर जनरल माया टमटा, तो मेजर जनरल माया टमटा को कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, ये गलत दिया है, ठीक है। ये गलत है। तो दोनों ही उपनाम जो किसके हैं ना, जिया रानी के हैं, जिया रानी के, ठीक है। पिंगला या प्योला प्योला जो कहता है जिया रानी को कहा जाता है। और जो नीचे दिया है कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई ये भी जिया रानी को कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। तीली रौतेली गढ़वाल की झांसी की रानी, ठीक है। कर्ण जो कर्णावती है वो नागकटी रानी है, ये भी ठीक है। तो हमारा जो एक बार रिपीट कर देता है कौन से सही दिए हैं। जिया रानी को पिंगला या प्योला कहा जाता है या कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद तीलू रौतेली को गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है, कर्णावती को नागकटी रानी कहा जाता है। तो हमारा जो गलत ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट हमारा नामों व उपनामों में कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो हर्षद प्रसाद औली, तो हर्षद प्रसाद औली जो है ना उनको आज़ाद कहा जाता है, ठीक है। हर्षद प्रसाद औली को आज़ाद कहा जाता है। श्रीधर किमोटी, तो श्रीधर किमोटी को क्या आता है, तो कुमाऊँ का चाणक्य, ठीक है। श्रीधर किमोटी को आता है कुमाऊँ का चाणक्य। बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊँ केसरी, तो बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊँ सॉरी बद्रीदत्त पांडे को उत्तराखंड केसरी कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड जो केसरी है ना वो बद्रीदत्त पांडे को कहा जाता है। अगर मैं सारे रिपीट करूँ एक बार, तो जो पहाड़ का गांधी कहा जाता है जसवंत सिंह बिष्ट को, कुमाऊँ का गांधी कहा जाता है देवकी नंदन पांडे को, बागेश्वर का गांधी कहा जाता है दुर्गा प्रसाद शाह को, और कुर्मांचल केसरी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुर्मांचल केसरी जो जो पत्र है कुर्मांचल केसरी, अभी मैं याद नहीं कर पा रहा तो इसको आगे बता दूंगा मैं, ठीक है। तो जो हमारा कुर्मांचल केसरी जो अगर पत्र निकालता है ना वो हल्द्वानी से निकलता है, ठीक है। हल्द्वानी से निकलता है कुर्मांचल केसरी पत्र। तो हमारा जो गलत ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेमंती नंदन बहुगुणा हिमपुत्र दिया है ना, तो हिमपुत्र नहीं कहते, ठीक है। इनको हिमपुत्र जीवी बंधु को कहते थे। अगला हमारा निम्न नामों व उनके उपनामों या उनके कार्य क्षेत्रों में से कौन सम्मिलित नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो सुशीला डोभाल का संबंध संगीत से दिया है, ठीक है। तो सुशीला डोभाल का संबंध संगीत से नहीं है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत है, ठीक है। ये सुमेलित नहीं है। बाकी दीक्षा बिष्ट का संबंध पत्रिका संपादन है, बिल्कुल ठीक है। और जो सुशीला डोभाल है ना ये गढ़वाल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति थी, ठीक है। गढ़वाल विश्वविद्यालय की पहली जो कुलपति थी वो थी सुशीला डोभाल, इंपॉर्टेंट है। सुशीला डोभाल गढ़वाल विश्वविद्यालय की क्या थी, पहली कुलपति थी। और दीक्षा बिष्ट का संबंध ये पत्रिका संपादक है, ठीक है। ज्योतिराव पांडे का संबंध प्रसाहन से, ये भी ठीक है, ठीक है। और हिमानी शिवपुत्री का संबंध फिल्म से, हिमानी शिवपुत्री का संबंध किससे है, फिल्म से। अगला है नीलांबर पंत, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो नीलांबर पंत का संबंध है अंतरिक्ष विज्ञान से, ठीक है। नीलांबर पंत का संबंध है अंतरिक्ष विज्ञान से। खड़क सिंह वाल्दिया का संबंध है भूविज्ञान से, ठीक है। खड़क सिंह वाल्दिया भूविज्ञान। और आदित्य नारायण पुरोहित का संबंध है कृषि विज्ञान से, ठीक है। आदित्य नारायण पुरोहित का संबंध है कृषि विज्ञान से। तो हमारा जो देवी दत्त पंत है ना ये क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। अगला है निम्न नामों और उनके कार्य क्षेत्रों में कौन सुमेलित नहीं है। तो नाम और उनके कार्य क्षेत्र दिए हैं, बताने की कौन सुमेलित नहीं है। तो उत्तम दास का संबंध संगीत से है, ठीक है। उत्तम दास का संबंध संगीत से है। अवधेश कौशल, तो अवधेश कौशल का संबंध पर्यावरण से है। विद्याधर जो डोभाल है ना इनका संबंध फिल्म से दिया है। तो ये पहली गढ़वाली लेखिका थी, ठीक है। इनका संबंध किसके हाथ, तो लेखक से था। तो लेखन से था, तो विद्याधर डोभाल क्या हो जाएगा हमारा, गलत ऑप्शन है, ठीक है। विद्याधर डोभाल का जो संबंध है वो गढ़वाल की ये पहली महिला लेखिका थी। नारायण सिंह थापा, तो सिनेमोटोग्राफी, ठीक है। सिनेमोटोग्राफी था नारायण सिंह थापा का संबंध सिनेमोटोग्राफी से। तो उत्तम दास संगीत से संबंधित है। अवधेश कौशल पर्यावरण से संबंधित है। विद्यावती डोभाल का संबंध है ये पहली जो गढ़वाली महिला थी, ठीक है, लेखिका। और नारायण सिंह थापा का संबंध है सिनेमोटोग्राफी से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन से ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में आते हैं। तो ढोल सागर के जो ज्ञाता के रूप में आते हैं या संगीत के संबंध है जिनका वो है
उत्तम प्रसाद, ठीक है। उत्तम दास के हैं, ढोल सागर के ज्ञाता हैं उत्तम दास। अगला हमारा, निम्न में से किसके प्रयासों से पूछा रहा है, किसके प्रयासों से 1970 में टिहरी में अंजनी में श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की। तो किसके प्रयासों से टिहरी के अंजनी में ना श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की गई थी? तो श्री मनमंथन के द्वारा, ठीक है। श्री मनमंथन के प्रयासों के द्वारा 1977 में क्या होता है, टिहरी के अंजनी शहर में श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना होती है। जॉली ग्रांट 1989 में हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना निम्न में से किसने की? तो जॉली ग्रांट में 1989 में हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की जो स्थापना करते हैं वो कौन करते हैं? स्वामीराम, ठीक है। कौन करते हैं? स्वामीराम ने की थी। राज्य के दलितों को शिल्पकार नाम देने के लिए निम्न में से कौन अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो दलितों को जो शिल्पकार नाम दिया था ना वो किसने दिया था? तो खुशीराम आर्य ने, ठीक है। दलितों को शिल्पकार जो नाम दिया था खुशीराम आर्य दिया था, और हरिजन जो नाम दिया था महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था हरिजन नाम? महात्मा गांधी ने। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत निम्न में से किस रचना के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, 1968 में उनको ज्ञानपीठ मिला था, कौन सी रचना के लिए? सुमित्रानंद पंत को। तो सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ मिला था, ठीक है। 1968 में चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ मिला था। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय नामक प्रसिद्ध रचना निम्न में से किसकी है? तो आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय नामक जो प्रसिद्ध रचना है ना वो किसकी है? भजन सिंह की, ठीक है। भजन सिंह की क्या है? आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय जो नामक जो रचना है वो किसकी है? भजन सिंह की है, ठीक है। किसकी है? भजन सिंह की। अगला हमारा, निम्न में से किसने उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में लिखा था? तो उत्तराखंड के इतिहास को जो 12 खंडों में लिखा है ना वो शिव प्रसाद डबराल चारण ने लिखा है, ठीक है। उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में शिव प्रसाद डबराल चारण ने लिखा है। राज्य के निम्न विद्वानों में से कौन महामहोपाध्याय, ठीक है, पूछा जाएगा महामहोपाध्याय व शास्त्रार्थ महारथ जैसी उपाधियां प्राप्त थी? तो कौन से जो विद्वान है जिसको महामहोपाध्याय व शास्त्रार्थ महारथ जैसी जो उपलब्धियां प्राप्त थी वो थी शशिधर शर्मा को, ठीक है। किसको थी? शशिधर शर्मा को। नेक्स्ट है हमारा, जय भारत जय उत्तराखंड निम्न में से किसकी प्रसिद्ध नाटक है? ठीक है, किसका प्रसिद्ध नाटक है जय भारत जय उत्तराखंड? तो यह है राजेंद्र धसवाड़ा का, ठीक है। राजेंद्र धसवाड़ा का है प्रसिद्ध नाटक जय भारत जय उत्तराखंड। और इनकी जो रचना है ना भड़ भंडारी माधव सिंह जो है ना इन्हीं की रचना है, ठीक है। भड़ भंडारी माधव सिंह किसकी है? इन्हीं की रचना है। किसकी है? राजेंद्र धसवाड़ा की, ठीक है। अगला हमारा, निम्न में से कौन धारावाहिक मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित नहीं है? तो कौन सा ऐसा धारावाहिक है जो मनोहर श्याम जोशी ने नहीं लिखा है? तो इसमें जो हो जाएगा जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी ये मनोहर श्याम जो जोशी है ना उनके द्वारा नहीं लिखा गया। बाकी मुंगेरी लाल के हसीन सपने मनोहर श्याम जोशी की है, कक्का की कहीन ये मनोहर श्याम जोशी की है, और जमीन आसमान मनोहर श्याम जोशी की है, ठीक है। एक बार रिपीट कर लेते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कक्का की कहीन और जमीन आसमान ये है किसके? मनोहर श्याम जोशी की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान मुजफ्फरनगर कांड से प्रभावित होकर निम्न में से किसने प्रसिद्ध कविता पहाड़ के आगे भीतर पहाड़, ठीक है, पूछा कि पहाड़ के आगे और पहाड़ के भीतर पहाड़ लिखी थी? तो यह जो रचना लिखी गई है ना ये लिखी गई थी बलवंत मरनाल द्वारा, ठीक है। बलवंत मरनाल ने लिखी थी। जो मुजफ्फरनगर कांड होता है ना उसके बाद उससे प्रभावित होकर प्रसिद्ध कविता जो है पहाड़ के आगे भीतर पहाड़, ये किसने लिखी थी? बलवंत मरनाल ने, ठीक है। बलवंत मरनाल की रचना है ये। नेक्स्ट हमारा, उत्तराखंड कितना सच कितना छल नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो उत्तराखंड कितना सच कितना छल नामक जो प्रसिद्ध रचना लिखी है वो लिखी है सुरेंद्र सिंह पांगती ने, ठीक है। किसने लिखी है? सुरेंद्र सिंह पांगती ने। और धार संस्था की जो स्थापना करते हैं ना वो भी सुरेंद्र सिंह पांगती करते हैं, ठीक है। जो धार संस्था थी उसकी जो स्थापना करते हैं वो भी सुरेंद्र सिंह पांगती करते हैं। नेक्स्ट हमारा, मनोहर श्याम जोशी ने निम्न में से किस हिंदी फिल्म में पटकथा नहीं लिखी है? तो कौन सी ऐसी हिंदी फिल्म है ना जिसमें मनोहर श्याम जोशी ने पटकथा नहीं लिखी है? तो यह हो जाएगी मैंने प्यार किया था मैं नहीं लिखी, ठीक है। मैंने प्यार किया था मैं नहीं लिखी थी। बाकी अप्पू राजा हे राम पापा कहते हैं, ठीक है। अप्पू राजा हे राम पापा कहते हैं, इसमें मनोहर श्याम जोशी ने पटकथा लिखी थी। नेक्स्ट हमारा, गढ़वाल के इतिहास में नागकटी रानी के नाम से विख्यात है तो रानी कर्णावती, ठीक है। नागकटी रानी के नाम से जो विख्यात है रानी कर्णावती है। उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है तो उत्तराखंड के जो गांधी के नाम से जाना जाता है ना वो जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, इंद्रमती बडौनी को, ठीक है। इंद्रमती बडौनी को क्या किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तराखंड का जो गांधी है ना उसके नाम से जाना जाता है इंद्रमती बडौनी। और पहाड़ का गांधी कहते हैं जसवंत सिंह बिष्ट को, कुमाऊं का गांधी कहते हैं देवकी नंदन पांडे को, और बागेश्वर का गांधी कहते हैं दुर्गा प्रसाद नेथानी को, ठीक है। बागेश्वर का गांधी किसको कहते हैं? दुर्गा प्रसाद नेथानी को। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन कुमाऊं के लेखक नहीं है? तो कौन से जो लेखक हैं कुमाऊं के नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो देखते हैं,
पहला हमारा गुमानी, तो गुमानी पंथ का संबंध कुमाऊं से है, ठीक है। गौरी दत्त पांडे या गौरदास, ठीक है, ये भी कुमाऊं से संबंधित हैं। अगले हैं शिवदत्त सती, तो शिवदत्त सती का संबंधी भी कुमाऊं से है, ठीक है। और जो लीलाधर जगुड़ी है ना, लीलाधर जगुड़ी का संबंध किससे है, तो गढ़वाल से संबंधित है, ठीक है। लीलाधर जगुड़ी का संबंध गढ़वाल से है और गढ़वाली लेखक क्या है ये, लीलाधर जगुड़ी। अगले हमारे गौरापंत सिवानी का जन्म कब हुआ था, तो गौरापंत सिवानी का जो जन्म होता है ना, ये रालकोट में होता है, ठीक है, सॉरी राजकोट में होता है इनका जन्म। गौरापंत सिवानी का जो जन्म होता है वो राजकोट में होता है 1923 में, ठीक है, 1923 में होता है राजकोट में गौरादत्त सिवानी का जन्म। नेक्स्ट हमारा मौलाराम एक प्रसिद्ध, तो मौलाराम एक प्रसिद्ध क्या थे, चित्रकार थे, ठीक है। मौलाराम जो एक प्रसिद्ध क्या थे, तो चित्रकार थे, पर इनका जो पारिवारिक पेशा था ना, ये पारिवारिक पेशे से सुनार थे। पूछा कि सही युग में बताने हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, चिपको आंदोलन महिला सुरक्षा, तो ये गलत है, ठीक है। चिपको आंदोलन महिला सुरक्षा से नहीं, ये पेड़ पौधों की सुरक्षा से संबंधित था। अगला है मिश्रित वन मॉडल, तो अनिल कुमार पांडे, तो मिश्रित वन मॉडल अनिल कुमार पांडे गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत है। अगला है मैती आंदोलन वृक्षारोपण, तो मैती आंदोलन क्या होता था, जो मायके आती थी जब पहली बार विवाहित महिला, तो वह वृक्षारोपण करती है ना, तो मैती आंदोलन का संबंध किससे है, तो वृक्षारोपण से। नेक्स्ट हमारा पुष्पेश पंत को किस क्षेत्र में जाना जाता है, तो पुष्पेश पंत को जो जाना जाता है वो कौन से क्षेत्र में जाना जाता है, ये पूछा रहा है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ के रूप में, ठीक है, पुष्पेश पंत का जो संबंध है ना, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड की प्रथम महिला महानिदेशक, तो उत्तराखंड की जो पहली महिला महानिदेशक थी वो कौन थी, ये पूछा रहा है, ठीक है। तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य, कंचन चौधरी भट्टाचार्य उत्तराखंड की पहली महिला महानिदेशक थी। सही युग्म का चयन करना है, तो देख लेते हैं। बद्रीदत्त पांडे का अन्य नाम कुमाऊं किसी था, ठीक है, बद्रीदत्त पांडे का अन्य नाम कुमाऊं किसी था, बिल्कुल ठीक है। इंदुमती बडौनी का अन्य नाम उत्तराखंड का गांधी था, ठीक है। इंदुमती बडौनी का नाम अन्य नाम उत्तराखंड का गांधी था और बद्रीदत्त पांडे का अन्य नाम कुमाऊं किसी था, बिल्कुल सही है, ठीक है दोनों। बाकी अन्य रिपीट करें तो पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह बिष्ट, कुमाऊं का गांधी देवकी नंदन पांडे और बागेश्वर का गांधी दुर्गा प्रसाद नेथानी, ठीक है। और जो कुमाऊं किसी थे वो बद्रीदत्त पांडे और उत्तराखंड का गांधी इंदुमती बडौनी। विश्वेश्वर दत्त सकलानी को किस नाम से जाना जाता है, तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी है ना जो, उनको वृक्ष मानव के रूप में जाना जाता है, ठीक है, वृक्ष मानव के अन्य नाम से जाना जाता है। आयरन पंत को किस और नाम से जाना जाता है, तो आयरन पंत को जो अन्य नाम से जाना जाता है ना, वो अल्मोड़ा की बेटी कुमाऊं की रानी, ठीक है, अल्मोड़ा की बेटी और कुमाऊं की रानी के नाम से आता है आयरन पंत को। सुमित्रानंदन पंत को उनकी किस रचना हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो सुमित्रानंदन पंत को जो ज्ञानपीठ मिलता है ना, उनकी चिदम्बरा के लिए मिलता है, ठीक है, चिदम्बरा रचना के लिए सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ मिला था। श्री प्रसाद डबराल है, तो श्री प्रसाद डबराल क्या है, एक कवि है, ठीक है, श्री प्रसाद डबराल क्या है, एक कवि है। तारादत्त गैरोला है, तो तारादत्त गैरोला क्या है, तारादत्त जो गैरोला का जो संबंध, सॉरी श्री प्रसाद डबराल जो है ना, वो क्या है, कवि नहीं है, ठीक है, ये इतिहासकार है। सॉरी श्री प्रसाद डबराल में मिस्टेक हो गई है, श्री प्रसाद डबराल क्या है, इतिहासकार है, ठीक है। श्री प्रसाद डबराल एक प्रसिद्ध क्या है, इतिहासकार है, इंपॉर्टेंट है कि श्री प्रसाद डबराल क्या है, प्रसिद्ध इतिहासकार। नेक्स्ट हमारा तारादत्त गैरोला, तो तारादत्त गैरोला का जो संबंध है वो अधिवक्ता से है, ठीक है, तारादत्त गैरोला का संबंध किससे है, तो अधिवक्ता से संबंधित है तारादत्त गैरोला। नेक्स्ट हमारा प्रसून जोशी निम्न में से किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की, तो प्रसून जोशी ने जो ख्याति अर्जित की है ना, वो फिल्म तथा मनोरंजन में की है, ठीक है। प्रसून जोशी संबंधित है फिल्म और मनोरंजन से, और इनका जो अन्य नाम है ना, एडगुरु ऑफ इंडिया का आता है, ठीक है, एडगुरु ऑफ इंडिया का आता है किसको, प्रसून जोशी को। पद्मश्री शिवानी गौरापंत है थी, तो पद्मश्री शिवानी जो गौरापंत थी क्या थी, एक लेखिका थी, ठीक है, प्रसिद्ध लेखिका थी पद्मश्री शिवानी गौरापंत। किनका कार्य जोहार घाटी से संबंधित है, तो जोहार घाटी से जो संबंधित है वो है शेखर सिंह पांगती का, ठीक है, शेखर सिंह पांगती का संबंध है जोहार घाटी से, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुनस्यारी में ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम बनाया था इन्होंने, ठीक है, शेर सिंह जो पांगती है ना, जिनका कार्य जोहार घाटी से संबंधित है, तो इन्होंने मुनस्यारी में ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम बनाया था, इंपॉर्टेंट है ये, शेर सिंह पांगती। नेक्स्ट हमारा सुमन स्मृति ग्रंथ किताब किसके द्वारा लिखी गई, तो सुमन स्मृति ग्रंथ लिखी थी भक्त दर्शन ने, ठीक है, भक्त दर्शन ने लिखी थी सुमन स्मृति ग्रंथ। बद्रीदत्त पांडे का संबंध किस समाचार पत्र से है, तो बद्रीदत्त पांडे का संबंध है अल्मोड़ा अखबार से, ठीक है, और ये किसने, बद्रीदत्त पांडे का संबंध अल्मोड़ा अखबार से है, और इसकी जो संपादक थे ना पहले, वो बुद्धि वल्लभ पंत इसको निकालते हैं, ठीक है, 1871 में। 1870 में डिबेटिंग क्लब बनता है और 1871 में जो क्या है, अल्मोड़ा अखबार निकलता है, ठीक है, 1871 में अल्मोड़ा अखबार निकलता है। और बद्रीदत्त पांडे जब अल्मोड़ा अखबार बंद हो जाता है तो फिर 1918 में क्या निकालते हैं, शक्ति नामक पत्र, ठीक है, शक्ति नामक पत्र निकालते हैं 1918 में, समाचार पत्र, ठीक है, शक्ति समाचार पत्र।
इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहते हैं, कहा जाता है, तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है शिव प्रसाद डबराल को, ठीक है, किसको कहते हैं, शिव प्रसाद डबराल को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था, तो प्रसिद्ध जो साहित्यकार थे शैलेश मटियानी, ठीक है, इनका जन्म होता है अल्मोड़ा में, ठीक है, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म हुआ था अल्मोड़ा में। निम्न में से कौन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल की रचना है, तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय लिखा है, ठीक है, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय जो लिखा है वो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने लिखा है। नगाड़े खामोश हैं नाटक के रचनाकार हैं, तो नगाड़े खामोश हैं इसके नाटक के जो रचनाकार हैं वो है गिरीश तिवारी गिरदा, ठीक है, गिरीश तिवारी गिरदा क्या है, नगाड़े खामोश हैं के रचनाकार। वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी की जो खोज करते हैं फ्रैंक स्माइथ करते हैं, ठीक है, और वही वैली ऑफ फ्लावर्स भी लिखते हैं। 1931 में फूलों की घाटी की खोज करते हैं फ्रैंक स्माइथ, और इस पर यहाँ पे एक तथ्य लिखा गया ना, मैं अपनी यहाँ पे एक तथ्य यह लिखा गया बोर्ड में कि मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर करूँगा मुझे जहाँ से मुझे अच्छा दृश्य दिखाई दी, ठीक है, ये लिखा गया कहाँ पे, फूलों की घाटी में। 1931 में फ्रैंक स्माइथ द्वारा इसकी खोज की जाती है, और ये चमोली में, ठीक है, चमोली में